ओके, सो इस वीडियो में अपन देखेंगे कि हाइपर ओएस को रूट कैसे करते हैं। ठीक है, ये मेरा हाइपर ओएस 2 है, आप 3 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। इसको अपन रूट कैसे करते हैं, और 4 भी हो सकती है। ठीक है, हाइपर ओएस 2 है, इसको मैं रूट करने वाला हूँ। आपको रिक्वायरमेंट क्या है, आपका बूट लोडर अनलॉक होना चाहिए। इसका बूट लोडर अनलॉक है, इसलिए मैं कर सकता हूँ उसको। अगर आपका बूट लोडर अनलॉक नहीं है तो आप फॉलो नहीं कर सकते। मैं दिखा देता हूँ, एक बार रिस्टार्ट करके बता देता हूँ कि बूट लोडर अनलॉक कैसा दिखता है। रिस्टार्ट कर देता हूँ। सो ये मार्क दिख रहा है अनलॉक का, अनलॉक अनलॉक है मेरा बूट लोडर, इसलिए मैं ये फॉलो कर सकता हूँ। अगर आपका नहीं है तो आप नहीं कर सकते। ठीक है, स्टार्ट हो जाएगा तो अपन इसमें इसको रूट करेंगे कर्नल एसयू। नेक्स्ट सेफ, इसको पैच करना पड़ेगा अपन को। ठीक है, आपको आपका फ़ोन ओपन करना है, सारे जो भी पासवर्ड लॉक वॉक हैं वो सब हटा देने हैं अपन को, या फिर नहीं हटाने, कोई दिक्कत नहीं है, हटा दें तो भी। ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर देखना और वर्जन देख लेना, पूरा एग्जैक्ट वर्जन चाहिए अपन को स्क्रूट करने के लिए। ये लिख रहा है 2.3.3, ये इसका एक स्नैपशॉट कैप्चर करके भी रख लेना, अगर याद नहीं रहे तो स्नैपशॉट लेके रख लेना। ठीक है, ये अपन को ध्यान रखना है, ये बहुत ज़रूरी है, इसके बिना काम नहीं होगा। अपन क्या करेंगे, इसको सबसे पहले तो अपन इसमें APK डाउनलोड करेंगे कर्नल नेक्स्ट की। तो मैं चला जाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, टेम्प अकाउंट है, उसको ध्यान मत दो। यहाँ पे मैं लिखूंगा कर्नल एसयू, कर्नल एसयू नेक्स्ट, नेक्स्ट लिख दूंगा, कर्नल एसयू नेक्स्ट, और आप अपन ये डाउनलोड करेंगे। यहाँ पे नीचे जाएंगे रिलीज में, यहाँ पे जो भी लेटेस्ट हो वो कर लेना। अभी 3.1 चल रहा है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा रिलीज APK, ये रहा, इसको डाउनलोड कर लेना है अपन को। ठीक है, इसको इंस्टॉल कर लेंगे, ओपन करेंगे, यहाँ पे अलाउ कर देंगे इसको। इंस्टॉल कर देंगे, इंस्टॉल हो गया, ओपन कर देंगे। ठीक है, अभी लिखा आएगा यहाँ पे नॉट इंस्टॉल, तो इस पर क्लिक करेंगे और अब ये कुछ बोलेगा कि आपको एक फाइल चाहिए होगी इनिट बूट या फिर वेंडर बूट। वेंडर बूट अपने लिए काम नहीं करता, अपने लिए इनिट बूट चाहिए। और इनिट बूट कहाँ से मिलेगी, तो अपन को डाउनलोड करनी पड़ेगी, इसलिए मैं ये वाला वर्जन ज़रूरी है देखना, ये वर्जन दिख रहा है, इसी की इनिट बूट अपन को चाहिए। तो कैसे लेते हैं, अपन डेस्कटॉप पे चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं कैसे डाउनलोड करेंगे। ये वर्जन याद रखना, ठीक है, इसके लिए करना है। अगर आपका दूसरा हो, जैसे 3 हो तो आप उसके लिए करोगे, 1 है तो 1 के लिए करोगे, मैं इसके लिए करूँगा। ओके, सो अब अपन को इनिट बूट चाहिए अपन को, तो कैसे डाउनलोड करेंगे, यहाँ पे जाएंगे गूगल क्रोम पे और यहाँ पे लिख देंगे अपन स्टॉक रोम। बेसिकली फास्ट बूट रोम चाहिए अपन को, तो अपन लिख देंगे मेरा पोको है, पोको C75 5G स्टॉक रोम, ऐसा लिख देना है। आपका जो भी हो वो आप कर सकते हो, ऐसा पहली दूसरी साइड खोल लेनी है जो भी आपको ठीक लगे और उसमें रोम देखना है। ठीक है, अब ये हाइपरओएस 3 है, ये वर्जन लिखे हुए हैं 3.222, तो ये अपना वर्जन नहीं है तो अपन ये नहीं कर सकते। ठीक है, हाइपरओएस 1 का हो तो आप इसमें से देख लेना, ये वर्जन हो सकता है, 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 इसमें किसी का भी हो सकता है। मेरा हाइपरओएस 2 है तो ये वर्जन नहीं है, ये वर्जन नहीं है, ये वर्जन है मेरा। ठीक है, यहाँ पे मैं एक स्क्रीनशॉट भी लगा दूँगा बगल में ताकि आप देख सको कि ये मेरा वर्जन है। तो मैं क्या करूँगा, ये फास्ट बूट रोम डाउनलोड कर लूँगा।
यहाँ से फास्टबूट रोम डाउनलोड हो जाएगा ये मेरा पूरा। इसको इतना बड़ा रोम अपन को पूरा डाउनलोड करना पड़ेगा क्योंकि अपन को इनिट फाइल चाहिए होगी। वो इनिट फाइल 1-2 KB की नहीं, 1-2 MB की होती है, बट ज़रूरत है अपन को। ठीक है, HyperOS 3 के भी हैं, A4 ये भी कर सकते हो, दोनों एक ही चलते हैं, स्टेबल फास्टबूट। तो अपन को फास्टबूट टाइप का चाहिए। ठीक है, सो ये डाउनलोड हो रहा है। अब ये मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो मैं मेहनत नहीं करता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी है। ये रहा HyperOS 2 ये। ठीक है, ये मेरे ग्रुप में से भी ले सकते हो, फ्रॉम फाइल्स में से। अगर आप इसका कर रहे हो पोको को तो देख सकते हो, मैं दिखा भी देता हूँ। ये रहा फ्रॉक फाइल्स। तो ये डल रहा हुआ है। ठीक है, HyperOS 2 का वर्जन ये डाल रखा है मैंने। तो आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ से डाउनलोड करोगे तो पार्ट में आएगा, 1 2 3 चारों को पार्ट को कर लेना। ये चारों पार्ट को कर लिया और सिलेक्ट करना है आपको इस तरह से। चारों को आप कैसे भी कर सकते हो, इसको पहले सभी को करना है। राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हियर कर देना है, तो आपको ये वाली फ़ाइल मिल जाएगी। ये जो डाउनलोड कर रहा है ना, ये वाली फ़ाइल मिल जाती है। मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि समझा सकूँ। ये पुराने वाले हैं, इनको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये चारों को किया अपन ने, ये तरीका है। अपन को 2 को चाहिए तो अपन ने एक्सट्रैक्ट कर दिया। एक्सट्रैक्ट हियर करेंगे तो आपको ये वाली फ़ाइल मिलेगी, ये TZZ, ये रही TZZ। तो ये पूरी फाइल मिल जाएगी आपको। ठीक है, मैं इसको रहने देता हूँ, फालतू में डेटा जाएगा मेरा, इसलिए इसको क्लोज करते हैं और ये ध्यान देते हैं। तो जब ये डाउनलोड हो जाएगा आपका, तो आपको इस तरह से कर लेना है। आपको बेसिकली ये वाली फ़ाइल मिलेगी अगर आप इंटरनेट से डाउनलोड करोगे तो। ये हो गया। अब क्या करना है, इसका नाम छोटा कर देना और फिर से एक्सट्रैक्ट करना है। ये TZZ है, अपन को अंदर टार फाइल मिलेगी। तो ये टार फाइल मिल रही है। ठीक है, तो ये मिल गया अपन को, टार फाइल मिल गई। अब इसको फिर से करना है अपन को, 2-3 बार करना है जब तक कि आपको इस तरह का फोल्डर नहीं मिल जाता। ये फोल्डर और इसके अंदर इमेजेस फाइल, इसमें होगा अपना इनिट वाली फाइल। जो अपन को इनिट फाइल चाहिए वो इसमें होगी। पहले पूरा हो जाए फिर देखेंगे। ठीक है, अब अपन देखते हैं। तो इनिट बूट ये मिल रही है फाइल 8 MB की। इसको, इसकी ज़रूरत है बस अपन को, तो इसको कॉपी कर लेते हैं अपन और रख लेते हैं अपन। ठीक है, ये मिल गई। अब अपन क्या करेंगे, इस फाइल को अपने जो है मोबाइल फ़ोन में लेंगे और पैच करेंगे। तो ले लेता हूँ मैं इसको। मैंने कॉपी कर लिया, वो फाइल इसमें मिल गई होगी, आ गई होगी। उसका फाइल मैनेजर मैं भूल गया कहाँ पे आता है। ये रहा फाइल मैनेजर। डिसएग्री एक्सेस दिखा देता हूँ। बेसिकली मैंने डाल दिया है, डाउनलोड में डाल दी थी मैंने। तो ये रही अपनी फाइल, इनिट बूट फाइल मिल गई अपन को। ये आपको आपके जो रोम के हिसाब से डाल रही है। अगर आपका कस्टम रोम है तो उसकी भी इनिट फाइल होगी, वो कर सकते हो, या फिर HyperOS की जो अपन ने वर्जन देखा था, ये वर्जन, इसकी इनिट बूट चाहिए। अब क्या करेंगे, अपना कनन एसयू नेक्स्ट खोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे नॉट इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे एक बार टैप करेंगे तो ये फाइल मांगेगा, अपन को फाइल दे देंगे वो वाली। तो यहाँ पे जाएंगे, सी डाउनलोड्स, और ये अपनी फाइल नेक्स्ट कर देंगे तो ये पैच कर देगा। सक्सेस आ गया। अब इसको ये इसने स्टोर भी कर दिया अपनी डाउनलोड्स के अंदर कलर एसयू। तो अपन देख लेते हैं, मेरा फाइल मैनेजर।
ब्राउज, ये डाउनलोड, और ये पैच फाइल मिल गई। ठीक है, ये ओरिजिनल, ये पैच्ड। अब अपन पैच्ड वाली को कॉपी करके फास्ट बूट से इसको फ्लैश कर देंगे। ठीक है, तो अपना रूट हो जाएगा। सो अब मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको कंप्यूटर में। ठीक है, सो मैंने कॉपी कर लिया। अब इसको रिस्टार्ट कर देंगे अपन, या फिर पावर ऑफ कर देंगे। बेसिकली पावर ऑफ कर देंगे और इसको फास्ट बूट में डाल देंगे। आपका बूट लोडर अनलॉक होना चाहिए, ये काम नहीं करेगा नहीं तो। ठीक है, सो ये फास्ट बूट में आ गए। नहीं आए, ऐसे दबाता हूँ, वॉल्यूम डाउन और पावर की से दबाना अपन को। ये आ गया फास्ट बूट में। पावर को मोबाइल को कनेक्ट कर देना है और वो इनिट फाइल है वो उसको बेसिकली फ्लैश कर देनी है। ओके, सो मेरा फ़ोन मैंने कनेक्ट कर लिया। अब आपको क्या करना है, आपके फास्ट बूट ड्राइवर्स वगैरह डालने हैं। तो आपको सिंपल अच्छा तरीका ये है कि आप ADB इंस्टॉलर लिखो गिटहब पे, यहाँ पे पहली साइट पे चले जाना। यहाँ पे ये आपका रिलीजेस में जाना, यहाँ पे आपको एक बाट फाइल मिल जाएगी, ये रही बाट फाइल। इसको डाउनलोड कर लेना। ये डाउनलोड हो जाएगी तो आप इसको रन कर सकते हो और आपका काम हो जाएगा। इसमें पुरानी चीज़ों को इसको हटा देता हूँ। ठीक है, इसको रखता हूँ मैं। ये अपनी कर्नल ऐसी पैच्ड फाइल है, ये ओरिजिनल फाइल है, इसको भी रखना। ठीक है, बाकी सबको अपन ज़रूरी नहीं है। अपन क्या करेंगे, इसको ये ADB फाइल जो डाउनलोड किया उसको रन कर देंगे। ये जो अपन ने फाइल डाउनलोड की है इसको रन कर देंगे तो ये ADB और फास्ट बूट डाल देगा। तो यहाँ पे कर देते हैं अपन, इंस्टॉलेशन कर देंगे। ये अपने आप खुद ही कर देगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये 10-15 मिनट ले सकता है। यहाँ पे आप किसी के लिए नेट फ्रेमवर्क का सेटअप भी ऑन हो सकता है, तो उसको अलाउ कर देना। ठीक है, ये क्या करेगा, कंपैटिबल ड्राइवर डाल देगा आपका ADB और फास्ट बूट के लिए। ठीक है, सो ये लिखा आ गया कि कंप्लीट हो गया। अब एंटर की कर देंगे तो ये चला जाएगा। अब आपको क्या करना है, एक और टूल डाउनलोड करना है। यहाँ पे लिखना है MI अनलॉक टूल, MI अनलॉक टूल। ये जाएंगे, आपको ये वाली साइट पे चले जाना है, Xiaomi टूल्स या फिर MI परमिशन। आपको देखना है जो भी नया वर्जन दे रहा हो। जैसे ये वाले इसमें मैं करता हूँ तो नीचे लिखा आ रहा है 6.5, तो नया वर्जन नहीं है। और इसमें इस वाली साइट पे अपन को नया वर्जन मिल रहा है, तो अपन नया वर्जन कर लेंगे। जो भी नया वर्जन हो उसको डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, ये डाउनलोड हो जाएगा, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ये मैंने डाउनलोड किया। तो ये डाउनलोड हो जाएगा, मेरे पास ऑलरेडी है ये। ठीक है, मैंने फिर से डाउनलोड कर दिया इसको। ठीक है, ये यहाँ पे पड़ा भी होगा, ये रहा। तो कैंसिल ही कर देता हूँ फालतू में इतना। ठीक है, ये आपको फोल्डर मिल जाएगा। आप क्या करना है, इसको एक्सट्रैक्ट करना है। इसको एक्सट्रैक्ट कर देना इस तरह से। तो आपको इसके अंदर काफ़ी सारी फाइल्स मिलेंगी, ये फाइल्स मिलेंगी। आपको क्या करना है, MI USB ड्राइवर इसको ऑन कर देना है इस तरह से। और अब आपका फ़ोन जो है रिकनेक्ट करना है, मतलब केबल निकाल देनी है और लगा देनी है फास्ट बूट में ही। तो ये क्या करेगा, अपने आप से ड्राइवर इंस्टॉल कर देगा। अभी मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है, आपके में ये कर देगा। ठीक है, ये हो जाने के बाद आप बढ़िया CMD खोलना। CMD कहीं पे भी खोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे लिखना फास्ट बूट, क्योंकि फास्ट बूट से फ्लैश कर रहे हैं। क्या फ्लैश कर क्या फ्लैश कर रहे थे अपन, इनिट बूट। तो ये लिख देंगे अपन इनिट बूट, INIT
IT_boot इस तरह से लिख देंगे और अपनी जो ये फाइल है वो डाल देंगे। आगे मैं फ्लैश लिखना भूल गया, यहाँ पे फ्लैश भी लिखना पड़ता है अपन को, तो मैं फिर से लिख देता हूँ। ठीक है, कमांड अपनी ये रहेगी फास्ट बूट फ्लैश इनिट बूट और फिर ये फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है आपको। अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो सिंपल तरीका एक ये भी है कि आपको एक फ़ोल्डर बनाना है। ठीक है, फ़ोल्डर बनाना, उसके अंदर ये फाइल रख देना। फिर एक ये मैं नोट लिख के दे दूँगा आपको, इसका नाम चेंज कर देना। बेसिकली इसका फाइल का नाम चेंज कर देना, कुछ भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। INIT बूट रख देते हैं। IMG है ही ऑलरेडी, इतना नाम रख के आपको ये कमांड चला देनी। मैं कमांड में दिखा देता हूँ, मेरे पास कमांड लिखी होगी शायद, नोट फाइल में मेरे पास कमांड मैंने लिखी थी। ठीक है, टेलीग्राम पर पड़ी होगी। ठीक है, मैं नीचे मतलब दे दूँगा ये फाइल भी, ऐसा कुछ नहीं। तो ये वाली कमांड है, ये आपको चला देनी है। कॉपी करना है यहाँ पे CMD और यहाँ पे राइट क्लिक करोगे तो पेस्ट हो जाएगा और एंटर कर देना है। ठीक है, तो ये फाइल अपनी फ्लैश हो जाएगी। आप इस तरह से भी कर सकते हो ड्रैग एंड ड्रॉप करके, फास्ट बूट इनिट बूट, यहाँ पे फ्लैश, यहाँ पे एक स्पेस देना मत भूलना इसके बाद, और ये फाइल डाल दी। कि आप दोनों तरीके से कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो। तो अपन एंटर कर देते हैं और फ्लैश हो जाएगी। ठीक है, फ्लैश एक और बार लिखना पड़ेगा मेरे को, वो CMD की दिक्कत होती है। कॉपी किया, पेस्ट कर दिया और एंटर कर दिया, तो ये हो गई। अब अपना काम ख़त्म हो गया। अब अपन सिर्फ मोबाइल को ऑन करेंगे और अपना रूट हो चुका है। ठीक है, मैं क्लोज कर देता हूँ उसको। ओके, सो अब अपन ने इनिट फाइल इसमें फ्लैश कर लिया। अब अपन को इसको रिस्टार्ट कर देना है। इसको पावर बटन को होल्ड करके रखेंगे तो वो रिस्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब खाना ऐसे चल के देखते हैं हो गया या नहीं। तो ये वर्किंग लिखा आ रहा है ना, रूट हो गया सक्सेसफुली। इस तरह से आप किसी भी HyperOS MIUI वाले को भी कर सकते हो। आपको यहाँ पर देख लेना है कौन सी फाइल मांग रहा है ये। किसी में बूट IMG फ्लैश होती है, किसी के में इनिट वाली फाइल फ्लैश होती है। आप यहाँ से मॉड्यूल्स भी डाल सकते हो। ठीक है, सारे मॉड्यूल्स आपको जो भी डालने हो वो डाल सकते हो। सो वीडियो देखने के लिए अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो आप पूछ सकते हो। इस तरह से आप किसी भी HyperOS को रूट कर सकते हो बेसिकली।